हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं सुब्रत दास और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश एंड मैथ ट्यूटोरियल ऑनलाइन क्लास। तो सबसे पहले मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मुझे और कुछ वीडियो बनाने में प्रेरणा मिलेगा। तो इसी तरह आज के टॉपिक की ओर चलते हैं, जो है डिटरमिनर्स, जो इंग्लिश के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसे हम निर्धारक कहते हैं। तो सबसे पहले जाते हैं उसके डेफिनेशन की ओर। जो डिटरमिनर्स क्या है, तो इसे समझना चाहिए। तो व्हाट आर डिटरमिनर्स? डिटरमिनर्स आर वर्ड्स प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए नाउन टू मेक इट क्लियर व्हाट द नाउन रेफर्स टू। तो इसके ये जो मीनिंग है, जो डिटरमिनर्स आर वर्ड्स प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए नाउन, मतलब है कि हम एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिया है। देखो, यहाँ पर देख सकते हो कि दैट बॉय इज माई ब्रदर। दैट बॉय इंडिकेट बॉय इज ए नाउन, बिफोर नाउन दैट इज यूज, दैट मीन्स इट प्लेस्ड हियर, मतलब एक सही जगह में दैट का प्रयोग हुआ है कि जैसे हमें कोई पहचान मिले कि कौन सी बॉय यहाँ पर है। जो बॉय यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो है मेरे भैया। तो इसीलिए दूसरे एग्जाम्पल तक जाते हैं। देयर इज ए लॉट ऑफ फूड हियर, ए लॉट ऑफ फूड, फूड इज नाउन हियर एंड ए लॉट ऑफ इज डिटरमिनर्स। जैसे यहाँ पर भी डिटरमिनर था, दैट बॉय था नाउन। तो इसका मतलब है कि डिटरमिनर जो कि निर्धारक रूप से काम करता है। जैसे कि हम कोई भी जगह से नाउन का इस्तेमाल करते हैं तो इसके पहले हम डिटरमिनर का यूज करने से हमें ग्रामर बहुत ही अच्छा और एरर फ्री होता है। तो चलते हैं आगे। इसके जो टाइप्स है, टाइप्स ऑफ डिटरमिनर्स। तो अब सबसे पहले नंबर पर आता है आर्टिकल्स। आर्टिकल जो है वो नाउन के जो वहां पर कितने नंबर के है, हमें आर्टिकल से पता चलता है। जैसे कि आर्टिकल दो तरह के होता है, जैसे एक है डेफिनाइट, अदर वन इज इनडेफिनाइट। डेफिनाइट का मतलब होता है ये एक स्पेशल जगह पर यूज होता है। जैसे कि इट इज नॉट यूजुअली यूज्ड बिफोर काउंट एंड अनकाउंट नाउन इन जनरल सेंस बट इन स्पेसिफिक रेफरेंस, लाइक सच एज द बुक आई रेड इज माइन। मतलब द बुक, द स्पेशल बुक, not like general book. So the definite article used in special purpose. This way, indefinite article a or n. A is used before nouns beginning with consonant sound. जैसे कि a boy, यहाँ पर जो boy है ये consonant sound है, इसलिए यहाँ पर a boy यूज है। a car, तो c is consonant there. इसी तरह n is used before nouns beginning with a vowel sound, जैसे कि an hour, an umbrella। यहाँ पर h जो कि साउंड आवर यहाँ पर होता है, जो h यहाँ पर जो जैसे कि साइलेंट है इसलिए आवर आता है साउंड। तो n अम्ब्रेला, तो u यहाँ पर जो कि एक भावेल साउंड है। तो आगे चलते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब है कि ये जो इंडिकेट करता है दिस, दैट, दीज, दोज। जैसे कि दिस, दैट यूज्ड इन सिंगुलर, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। जैसे कि दिस पेन, द पर्टिकुलर पेन इज माइन। देयर आर मोर पेन्स बट द पर्टिकुलर पेन इज ए माइन। वहां पर जो भी पेन है वहां पर सिर्फ एक ही मेरा है, जो यहाँ पर दिस का यूज हुआ है। इसी तरह दीज और दोज यूज्ड इन प्लूरल काउंटेबल नाउन्स ओनली। जैसे कि दोज पीपल आर क्वारलिंग विथ ईच अदर। तो ये है जो डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स। तो आगे चलते हैं। तो अब चलते हैं तीसरे नंबर पर, जो है न्यूमेरल्स। न्यूमेरल्स का मतलब होता है
जो नंबर रिलेटेड होता है, जैसे कि हम बोलते हैं ऑर्डिनल नंबर, जैसे कि ऑर्डर में आता है, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसी तरह एक नंबर जो जैसे कि लाइन में एक आता है यहाँ पर कार्डिनल नंबर, जो 1 2 3 ये काउंटेबल है। तो बोथ ऑर्डिनल एंड कार्डिनल नंबर्स आर यूज सेपरेटली और इन कॉम्बिनेशन। ये अलग तरह से यूज हो सकता है और कंबाइन भी हो सकता है। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पर लेते हैं, आई मेट विथ माई 3 फ्रेंड्स। हियर फ्रेंड्स here 3 used before friends is a cardinal number, but here the first 2 girls, here first is a ordinal number and second जो है 2 जो है कार्डिनल नंबर। तो यहाँ पर बोथ कार्डिनल एंड ऑर्डिनल नंबर का इस्तेमाल हुआ है, जिसे द फर्स्ट 2 गर्ल्स वे आर हेल्दी, ये रिलेशन आता है। तो अब आगे चलते हैं। तो 4th नंबर पर है क्वांटिफायर। क्वांटिफायर का मतलब है जो परिमाण, कितने परिमाण के हैं, जैसे कि मेनी, फ्यू, ए फ्यू आर यूज्ड विथ प्लूरल काउंट नाउन्स ओनली एंड विथ प्लूरल वर्ब्स। तो ये जो मेनी बहुत, फ्यू कम, ए फ्यू थोड़े ज़्यादा है, ए फ्यू से ए फ्यू थोड़े ज़्यादा होता है। इसी तरह हम एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर, मेनी पीपुल आर स्टैंडिंग देयर, मेनी पीपुल आर स्टैंडिंग देयर। मेनी मतलब काउंटेबल है, पीपुल हम काउंट कर सकते हैं यहाँ पर। ए फ्यू चिल्ड्रेन आर प्लेइंग, ए फ्यू मतलब बहुत ही कम बच्चे हैं। तो फ्यू बॉयज आर देयर मतलब वहाँ पर कोई भी बच्चा नहीं होता है। इस तरह मच, लिटिल, ए लिटिल आर यूज्ड with uncountable nouns only and with singular verb, जैसे कि how much water is left, that means जो water है uncountable और much यहाँ पर जो इंट्रोगेटिव की जगह में much का यूज होता है। तो a little water in the jar, a little मतलब बहुत कम वाटर है यहाँ पर। तो इसके बाद हम चलते हैं, अब चलते हैं आगे जो क्वांटिफायर में आता है, एनी, नो, सम, एनफ, मोर, लेस, ए लॉट ऑफ। दे आर यूज्ड विथ बोथ प्लूरल काउंट एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। सो जो कि ये जो है एनी, नो, सम, ये सब बोथ प्लूरल काउंट एंड अनकाउंटेबल नाउन में यूज होता है। जैसे कि देयर आर ए लॉट ऑफ पीपुल गैदरिंग देयर, देयर आर ए लॉट ऑफ पीपुल, पीपुल काउंटेबल है और यहाँ पर भार प्लूरल है। सम बॉयज आर प्लेइंग देयर, सम यहाँ पर जो है काउंटेबल है, बॉयज एंड प्लूरल है। तो आगे चलते हैं। तो 5वें नंबर पर आता है पॉजिटिव डिटर्मिनर। जो है पॉजिटिव पर आता है नॉमिनल पॉजिटिव एंड प्रोनोमिनल। नॉमिनल का मतलब होता है जिसे हम इंडिकेट करते हैं वहां पर, राजास पेन, जैसे दैट इज राजास पेन। तो ये जो पेन है राजा की ही है, मतलब ये पेन का अधिकार राजा की है, तो इसलिए हम कहते हैं राजास मतलब राजा के। तो इसी तरह यहाँ पर प्रोमिनल पॉजिटिव है, माई ईयर हिज, दैट इज माई पेन, द पेन बिलोंग्स टू मी। नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब भाग करना और बंटन करना यहाँ पर, जैसे कि ईच, एवरी, आइदर और नाइदर भी हो सकता है। ईच चाइल्ड गॉट ए प्राइज मतलब सेपरेट इंडिविजुअल मतलब है एक एक करके वहाँ पर प्राइज घोषित किया गया वहाँ पर। तो एवरी चाइल्ड पार्टिसिपेटेड इन द रेस। तो अब आगे चलते हैं। तो अब आखिर में जो 7th नंबर पर आता है वो है WH डिटर्मिनर्स, मतलब ये सब क्वेश्चन वर्ड है, मतलब दिस आर यूज्ड इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस ओनली। तो जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं, हुज चिल्ड्रेन आर दे, तो चिल्ड्रेन यहाँ पर नाउन है और पहले हुज का इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह हुइच पेन इज योर्स, हुइच पेन, हाउ मेनी बॉयज
सो ये सब WH डिटर्मिनर में आता है। तो इसी तरह हम 7 टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर के बारे में आज पढ़ा है मैंने आज। तो इसी तरह और भी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।